का किराया देने के पैसे नहीं थे और बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत विघ्न बाधाएँ आ रही थीं। तो जब बच्चे नौकरी करने के लिए अप्लाई करते थे, तो किसी न किसी वजह से 2-4 नंबरों से रह ही जाते थे। जय सिया राम दोस्तों, जय बजरंगबली बाबा की। तो आज मैं आप लोगों को वो एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ और एक ऐसा उपाय साथ में बताऊँगी जिसको करने से कैसे एक व्यक्ति जो कि मतलब जिनके पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे और कैसे उन्होंने इतना बड़ा घर खरीद लिया, कैसे उनके बच्चों की नौकरी लग गई, कैसे वो मतलब अपने इस जीवन में सुख की अनुभव प्राप्ति कर पाएँ। तो एक छोटा-सा उपाय ही है बस दोस्तों। पहले मैं आप लोगों को वो स्टोरी बता देती हूँ कि हमारे पड़ोस में ही एक लोगों के यहाँ किराए पे रहने आए हुए व्यक्ति थे। तो हुआ क्या कि उनके पास घर तो नहीं था, गाँव में ही था, गाँव के रहने वाले थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए और बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने जैसे-तैसे मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, जिसकी वजह से वो घर का किराया सब नहीं दे पा रहे थे। बहुत समस्याओं से किसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर वो एक दिन हमारे यहाँ घर पे आए और हमारे हस्बैंड से बोले कि पंडित आप तो पंडित हैं, तो कुछ बताइए, उपाय बताइए और हम लोग बहुत दुखी हैं महाराज करें क्या? तो उन्होंने मतलब बताया कि आपके ऊपर जो लक्ष्मी माता हैं वो अरिष्ट हैं, तो कैसे करना है? फिर उन्होंने बताया पूरा तो वो अपने जो बताए उन्होंने तो उनके पास खुद का तो घर था नहीं, तो वो करते कैसे? तो उन्होंने जब हुआ क्या कि अपने छोटे से गाँव के जो छोटा-सा घर था, उसमें उस उपाय को किया। तो पहले दोस्तों मैं आपको उस उपाय के बारे में बता देती हूँ। तो वो उपाय क्या करना है कि घर के जिस कोने में मतलब जब घर पक्का हो या कच्चा हो, कहीं न कहीं चींटियाँ ज़रूर आती रहती हैं। तो जहाँ पर से आपके घर के जिस कोने से जिस भाग में भी चींटियाँ निकलती हों, उन चींटियों के पास क्या करना है, एक छोटा-सा गड्ढा खोद लेना है। उस गड्ढे में एक आपको सूखा नारियल लेना है, जो पकी गरी होती है उसका जटा वाला नहीं लेना है, सूखा गोला नारियल लेना है। उस नारियल को आधा काट लेना है बीच से और 7 प्रकार के अनाज जैसे कि दाल, चावल, चना, मटर, जौ, मक्का, इस प्रकार के 7 अनाज आपको ले लेने हैं और उसमें रख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, थोड़ा-सा गुड़ ले लेना है और गुड़ भी उन्हीं पे रख के उनको बंद कर देना है और बंद करने के बाद में जो आपने गड्ढा ज़मीन में चींटियों के पास खोद रखा है, वहाँ पे रख के आप मिट्टी से उसे बंद कर दीजिए। ऐसा करने से 3 महीने के ही अंदर आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। तो जो मैं बता रही थी उन उपाय को, तो उन्होंने क्या किया फिर उन्होंने अब वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर अकेले रह रहे थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि देखो गाँव में कोई है ऐसा मतलब गड्ढा वग़ैरह जो जहाँ से चींटियाँ निकलती हों, कोई ऐसा कोना? तो उन्होंने बताया पूरा घर ही कच्चा है, तो सब कहीं से चींटियाँ ही इधर ही उधर से निकलती, तो उन्होंने ये उपाय बताया। और उपाय बताने के बाद आप फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगे कि 2 से ढाई महीने के अंदर और चमत्कार कैसे हुआ, वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। हुआ क्या कि जब इनकी पत्नी थी, घर के कुछ पुराने काफ़ी पुराने कागज़ वग़ैरह सब पड़े हुए थे। तो एक कागज़ ऐसा मिल गया, जिसको पाकर इनकी किस्मत ही बदल गई। एक ज़मीन का टुकड़ा इन्हें ऐसा मिल गया, उस कागज़ में वो कागज़ मिला वो किसी ज़मीन का था और उस पर इन लोगों ने मतलब कभी कार्रवाई नहीं की, पता ही नहीं था तो कार्रवाई कैसे करते। तो इन्होंने क्या किया कि उस टुकड़े को ले मतलब कागज़ को समझ तो गए कि ये किसी चीज़ का उनके पूर्वजों की थी ज़मीन और वो ज़मीन रोड के किनारे आने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला, जिसकी वजह से उन्होंने उस ज़मीन को आधा सेल कर दिया और आधे में अपना मकान बनवा लिया। तो आज वो उनका मकान रोड पर होने की वजह से करोड़ों का मकान हो गया और उनके बच्चों की भी नौकरी जो 2-4 नंबर से रह जाते थे, वो भगवान राम जी की और बाबा की कृपा से उनके भी नौकरी में विघ्न बाधाएँ जो आ रही थीं, वो उनका क्लियर हो गया।
इस प्रकार से बहुत ज़्यादा वो खुशी में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। फिर वो जब मिठाई लेकर हमारे घर आए, उन्होंने पूरी बात ऐसे-ऐसे बताई, तो हमने भी सोचा कि मतलब बताओ भगवान की भी कितनी कृपा है। कहाँ-कहाँ वो अपनी कृपा किस पर कब कहाँ किस दृष्टि से डालते हैं, कुछ पता नहीं रहता है। तो इसी वजह से हम लोग मतलब मुझे यही हुआ कि चलो मैं इस चीज़ पर एक वीडियो बनाती हूँ, ताकि जो लोग समस्या में हैं, परेशान हैं पैसों को लेकर के, और समस्या तो सभी के जीवन का एक अंग ही समझिए है। किसी का पैसा है तो भी दुखी है, नहीं है तब भी दुखी है। तो इसी प्रकार उन जैसे उनके जीवन में खुशहाली आई, आप लोग भी जो भाई-बहन किसी चीज़ से समस्या से परेशान हैं, घर या नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप इस छोटे से उपाय को कीजिए। पर हाँ, बाबा को बिल्कुल भी मत भूलिए। बजरंगबली बाबा आप सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। वो संकट मोचन हैं। तो आप प्रत्येक मंगलवार को आपको मंदिर जाना चाहिए। हो सके तो शनिवार को भी जाइए। हो सके तो मंगलवार का व्रत भी रखिए, और भगवान की पूजा पाठ में किसी प्रकार पे भी की भी कमी ना कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा ज़रूर लिखिए।